Hello everyone, thank you so much for watching my channel The Twisted Olive, and today we are going to discuss the income tax rate for assessment year 2021-22. So निर्मला सीतारमण जी जब फिनेंस बजट 2020 सुना रहे थे उस टाइम उन्होंने बोला था कि इस बार का जो टैक्सेस है उसको इतना ज़्यादा सिंप्लीफाइड कर दिया गया है और काफ़ी सारे जो एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस रहते थे उन सबको भी बंद कर दिया गया है। सो अब किसी भी टैक्स पेयर को किसी प्रोफेशनल के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दे डोंट नीड टू गो टू एनी CA, CMA और CS टू फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न। कोई भी टैक्स पेयर खुद ही अपना जो टैक्सेस है उसको कंप्यूट कर सकता है और अपना जो इनकम टैक्स रिटर्न है उसको भी फाइल कर सकता है। सो हमारे टैक्सेस को कंप्यूट करने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि इनकम टैक्स का स्लैब रेट क्या है फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22। सो यहाँ पर हमारे कंट्री में जो इनकम टैक्स का स्लैब रेट है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट कैटेगरी है दैट इज़ फॉर द रेसिडेंट्स हु आर वेरी सीनियर सिटीजन। तो वेरी सीनियर सिटीजन का मतलब क्या है? जिनका एज 80 ईयर्स है या फिर उससे ज़्यादा है। 80 ईयर्स और मोर जिनका एज है उनको हम लोग बोलते हैं इनकम टैक्स एक्ट में वेरी सीनियर सिटीजन। तो अगर हम लोग एक रेसिडेंट का एज कैलकुलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस असेसमेंट ईयर, तो हुएवर इज बॉर्न ऑन और बिफोर 1 अप्रैल 1941 वो आ जाएंगे हमारे वेरी सीनियर सिटीजन के कैटेगरी में, यानी कि उनका एज अगर 80 ईयर्स से ज़्यादा है तो वो आ जाएंगे इस कैटेगरी में एंड ही हैज़ टू बी अ रेसिडेंट। सो यहाँ पर क्या स्लैब रेट है? फर्स्ट 5 लाख तक के इनकम पर टैक्स रेट निल है, मतलब स्टार्टिंग के 5 लाख तक के इनकम पर आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है अगर आप रेसिडेंट भी हैं एंड वेरी सीनियर सिटीजन हैं तो। और अगले 5 लाख से लेके 10 लाख के बीच में आपको 20% टैक्स देने की ज़रूरत है और 10 लाख के ऊपर जितना भी है आपका इनकम हो रहा है उस पर आपको 30% टैक्स देना है। मतलब फर्स्ट 5 लाख पे निल, फिर बाकी के जो नेक्स्ट 5 लाख हैं उन पर आपको 20% टैक्स देना है, यानी कि 1 लाख रुपीज़ देना है, और 10 लाख के ऊपर आपका जितना इनकम हो रहा है उस पर आपको 30% टैक्स देना है। सेकेंड जो कैटेगरी है हम लोग का वो है इट इज़ फॉर दोज रेसिडेंट्स हु आर सीनियर सिटीजन्स। सीनियर सिटीजन्स मतलब क्या है? हुज एज इज 60 ईयर्स और मोर। तो ये वो लोग हैं जिन लोग का जन्म हुआ है 2 अप्रैल, दिस इज टू बी नोटेड, 2 अप्रैल 1941 के बाद और 1 अप्रैल 1961 से पहले। ये ड्यूरेशन में जिन जिन लोगों का भी बर्थ हुआ है वो लोग आ जाते हैं हम लोग के रेसिडेंट एंड सीनियर सिटीजन के कैटेगरी में। सो इनके लिए जो इनकम टैक्स का स्लैब रेट है वो क्या है? फर्स्ट 3 लाख तक का छूट है, जो यहाँ पर 5 लाख था वो यहाँ पर 3 लाख बन जाता है। फर्स्ट 3 लाख तक उनको टैक्स नहीं देना है, निल है। फिर 3 से 5 लाख तक में उनको 5% टैक्स देना है। फिर अगले 5 लाख से 10 लाख तक में आप उनको 20% टैक्स देना है और 10 लाख के ऊपर जितना भी रहा उस पर उनको 30% टैक्स देना है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे थर्ड कैटेगरी में। यहाँ पर ये स्पेसिफाइड है फॉर नॉन रेसिडेंट्स एंड रेसिडेंट्स, जो कि कौन कौन है? इंडिविजुअल हो सकते हैं, HUF यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो सकते हैं, AOP, BOI और AJP भी हो सकते हैं। सो अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये कौन से लोग हैं? जो लोग 60 साल से कम है, 60 ईयर्स से जिनका एज कम है, यानी कि दोज पीपल हु आर बॉर्न ऑन और आफ्टर 2 अप्रैल 1961। और यहाँ पर सारे नॉन रेजिडेंट्स आएंगे, इवन दो उनका एज 60 ईयर्स है या फिर 80 ईयर्स है, स्टिल वो लोग इसी कैटेगरी में आएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो ऊपर की 2 कैटेगरीज हैं दीज आर ओनली फॉर द रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, लेकिन जो भी नॉन रेजिडेंट्स हैं वो लोग सब इसी कैटेगरी में ही आएंगे। सो इनके लिए क्या है? फर्स्ट 2.5 लाख तक जो टैक्स रेट है वो निल है। फर्स्ट 2,50,000 तक जो टैक्स रेट है दैट इज निल। फिर 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक जो टैक्स रेट है वो 5% है। फिर 5 लाख से लेके 10 लाख तक जो है इनकम उस पर टैक्स रेट है 20%, और मोर देन 10 लाख जो है उस पर है हमारा 30%। सो अभी हम लोग इस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं सो दैट आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पर एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि मोस्टली जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं अभी, आप लोगों में से 80% लोग इसी कैटेगरी में ही फॉल करते हैं। सो हम लोग इसी पर बेस्ड एक एग्जाम्पल देखेंगे। सो यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख रहे हैं कि एक इंडिविजुअल है जो कि रेजिडेंट है और उनका जो एज है दैट इज़ 52 ईयर्स और उनका जो इनकम है एनुअल इनकम दैट इज़ 15 लाख रुपीज़। सो यहाँ पर इनका हम लोग टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे?
ये हो जाएगा फर्स्ट 2.5 लाख पर नील, फिर जो नेक्स्ट है 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक, यहाँ पर हो जाएगा कितना 5%। 5% यानी कि 2.5 लाख पर 5% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12,500। ये मुझे याद हो गया है कर करके, लेकिन आप लोगों को कैलकुलेट करना है। ये हो जाएगा 12,500। दिस इज, फिर जो नेक्स्ट है 5 लाख से लेके 10 लाख वाला स्टैम्प, यहां पर कितना हो जाएगा, दिस विल बी 20%। सो ये जो 5 लाख है इस पे 20% कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपीज। 5 लाख से लेके जो 10 लाख तक के बीच का 5 लाख है वो उस पे कितना हो जाएगा 20%, 1 लाख रुपीज हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है, 10 लाख के बाद कितना है, 15 लाख से अगर हम लोग ये 10 लाख माइनस कर देंगे तो बच जाएगा हमारे पास कितना, 5 लाख। मोर देन 10 lakhs, इस पर कितना है टैक्स रेट, हम लोगों ने पढ़ा था, दिस इज 30%। सो 5 लाख पर 30% कितना हो जाएगा, 1,50,000। 1,50,000। सो इसको जब हम लोग ऐड कर देंगे सबको तो हम लोग का टोटल इनकम आ जाएगा इस इंडिविजुअल के लिए, ये कितना हो जाएगा। सो इनका जो टैक्स लाइबिलिटी है वो आ जाएगा ₹2,32,500 रुपीज़। अब ये तो बस इतना ही है, इसके ऊपर हमारा सरचार्ज अप्लाई होगा। अगर इस केस में तो सरचार्ज नहीं होगा खैर, लेकिन अगर इनकम ज़्यादा होगा तो उस पर सरचार्ज अप्लाई होगा, और इस पर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लगता है एट द रेट ऑफ 4%। वो चीज़ हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। यहाँ पर एक चीज़, एक और वैल्यू आएगा और इसको ऐड करके हम लोग का टोटल जितना भी है टैक्स लाइबिलिटी वो आ जाएगा। सो अब हम लोगों ने देखा था ये क्लास के स्टार्टिंग में कि निर्मला सीतारमण जी ने क्या बोला था कि इस बजट में गवर्नमेंट एक और टैक्स रेट का स्ट्रक्चर लेकर आएगी और बोलेगी कि जो लोग डिडक्शन नहीं क्लेम करना चाहते हैं वो लोग दूसरे वाले स्ट्रक्चर में टैक्स पे कर सकते हैं। सो ये जो ऑल्टरनेटिव टैक्स रेट स्लैब आया है ये कौन से सेक्शन में आ रहा है, सेक्शन 115BAC। ये सेक्शन अगर आप प्रोफेशनल हैं या फिर किसी प्रोफेशनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये सेक्शन तो एकदम याद ही रहना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में आपको ऐसे पूछेगा कि एक सिचुएशन दिया रहेगा और वहाँ पर उस पर्टिकुलर एसएससी का आपका टैक्स लाइबिलिटी निकालना होगा अंडर सेक्शन दिस वन 115BAC। सो ये तो आपको हमेशा ही याद रहना चाहिए। ये बोल रहा है फॉर इंडिविजुअल्स एंड HUF, रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट दोनों के लिए है। उन लोगों के लिए है हु ऑप्ट नॉट टू क्लेम डिडक्शंस अंडर दिस एक्ट। सो उनके लिए क्या कर दिया, उनके लिए कर दिया पहले 2.5 लाख पर नील, फिर नेक्स्ट 2.5 लाख पर, यानी कि 2.5 लाख से लेके 5 लाख के बीच में आ जाएगा टैक्स रेट 5%, फिर 5 लाख से 7,50,000 तक आ जाएगा 10%, फिर 7,50,000 से 10 लाख तक आ जाएगा 15%, 10 लाख से 12,50,000 तक आएगा 20%, 12,50,000 से 15 लाख तक आएगा 25%, और जब इनकम मोर देन 15% हो जाएगा तो बाकी जितना भी बचेगा उस पर आ जाएगा 30%। सो यहाँ पर हम लोग एक सीरीज देख रहे हैं कि इनकम जैसे ही 2.5 लाख बढ़ रहा है, 2.5 लाख के इंक्रीज अगर हो रही है इनकम में, तो जो टैक्स रेट है उसमें 5% का इंक्रीज हो रहा है। सो इन केसेस में जो एसएससी है, द एसएससी इज नॉट एलिजिबल टू क्लेम एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस इंक्लूडिंग द फॉलोइंग डिडक्शंस। सो इसमें हम लोग कुछ देखते हैं डिडक्शंस जिसका लिस्ट गवर्नमेंट ने ही हमको दिया है। फर्स्ट है स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹50,000 अंडर सेक्शन 16IA। ये कौन सा सेक्शन है, ये हम लोगों ने सैलरी वाले चैप्टर में पढ़ा है कि हर सैलरीड एसएससी, हर वो इंसान जिसकी इनकम सैलरी के अंडर में टैक्सेबल हो रही थी, वहाँ पर उनको सीधा एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रहा था 50,000 रुपये का, जो कि अगर आप न्यू जो टैक्स रेजिम है वो अगर आप फॉलो करने वाले हो तो आपको ये स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा। सेकेंड में आता है लीव ट्रैवल अलाउंस अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 5। लीव ट्रैवल अलाउंस क्या होता है, जो हम लोग जिसको बोलते हैं LTC, जो कंपनी देता है अपने एम्प्लॉयज़ को घूमने फिरने के लिए, तो उनका जो अलाउंस मिलता था पहले, उसका जो हमें डिडक्शन मिलता था वो हम लोगों ने सैलरी चैप्टर में पढ़ा है, वो और हमको नहीं मिलेगा।
थर्ड में क्या है, HRA यानी कि हाउस रेंट अलाउंस, जो कि मिलता था हम लोग को अंडर सेक्शन 10(13)A, वो हमें नहीं मिलेगा यहाँ पर। HRA का भी डिडक्शन नहीं होगा। फिर बोला है अलाउंसेस अंडर सेक्शन 10(14) एज विल बी प्रेस्क्राइब, जैसे कि हम लोग का कन्वेयंस अलाउंस था, ट्रांसपोर्ट अलाउंस था, वो सारे अलाउंस का भी हमें डिडक्शन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट बोल रहा है सबसे इम्पॉर्टेंट, जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों में से अगर किसी ने लोन करके घर खरीदा है, कोई सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी खरीदी है लोन करके, तो उस केस में हम लोगों को क्या मिलता था पहले, सेक्शन 24B के अंडर में 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता था। जो लोन करके आप लोगों ने घर खरीदा है, वो लोन का आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, वो आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का जब आपका कैलकुलेशन होता था उसमें आपको डिडक्शन मिल जाता था अंडर सेक्शन 24B। लेकिन अब अगर आप न्यू रेजिम फॉलो कर रहे हैं तो ये आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है डिडक्शन ऑफ 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन विच इज अलाउबल अंडर सेक्शन 57II. सो ये कौन सा है, किसी इंसान का जब डेथ हो जाता है तो उनके फैमिली को जो पेंशन मिलता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फैमिली पेंशन बोलते हैं उसको। सो उसका भी हमें डिडक्शन मिलता था, कितना, 1/3 ऑफ द फैमिली पेंशन दैट हिज फैमिली इज रिसीविंग, उसका हमें डिडक्शन पहले मिलता था, लेकिन अब न्यू रेजिम में नहीं मिलेगा। नेक्स्ट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है और सबसे अजीब चीज़ है, जितने भी डिडक्शंस थे अंडर चैप्टर 6A, जो हमारा सेक्शन 80 का जितना भी डिडक्शन था, सेक्शन C हो गया हम लोग का, या फिर सेक्शन D हो गया, ऐसे बहुत सारे जो कॉमन डिडक्शंस थे वो यहाँ पर हट गया, एक्सेप्ट सेक्शन 80 CCD2 एंड सेक्शन 80 JJAA। ये सारे डिडक्शंस भी हट गए, बस यही दोनों ही एप्लीकेबल हैं अभी, और ये दोनों इतना भी हर इंसान के काम में नहीं आता है। लास्टली है अलाउंस फॉर माइनर चाइल्ड इनकम अलाउएबल अंडर सेक्शन 1032 ऑन क्लबिंग ऑफ माइनर इनकम। जैसे कि अगर आपका बेटा या फिर आपकी बेटी, अगर वो लोग अपने टैलेंट पर, अपने स्किल पर अगर कुछ अर्निंग कर रहे हैं, तो उनका जो इनकम है वो आपके इनकम के साथ क्लब हो जाता था पहले, और उसके लिए 500 रुपीज़ का आपको पहले डिडक्शन मिलता था। लेकिन अब क्या बोला गवर्नमेंट, ये जो डिडक्शन आपको पहले मिलता था न्यू टैक्स रेजिम के अंडर में आपको ये डिडक्शन और नहीं मिलेगा। सो जितने भी डिडक्शंस हम लोगों ने अभी देखे जो कि एप्लीकेबल नहीं है, वो किन के लिए था, वो सैलरीड पीपल के लिए था, सैलरीड पीपल के लिए वो एप्लीकेबल था। लेकिन जो लोग बिजनेस करते हैं या फिर प्रोफेशन में हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, उनके लिए क्या है, उनके लिए भी बहुत सारे जो डिडक्शंस थे पहले होता था, उनको मिलता था, वो अभी उनके लिए अवेलेबल नहीं होगा। तो ये बहुत सारे उनमें से डिडक्शंस हैं, जैसे कि सेज यूनिट पर इंडस्ट्री सेटअप करने पर आपको एग्जेम्पशन मिलता था अंडर सेक्शन 10AA, वो नहीं मिलेगा आपको। फिर जैसे टी, कॉफ़ी, रबर डेवलपमेंट बेनिफिट आपको मिलता था अंडर सेक्शन 33AB, वो भी आपको नहीं मिलेगा। और ऐसे बहुत सारे, जैसे कि एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट अंडर सेक्शन 35CCC, ये जैसे आपको पहले मिलता था वो और नहीं मिलेगा अगर आपका इनकम जो है वो बिजनेस या प्रोफेशन से आ रहा है, तो उस केस में ये आपको नहीं मिलेगा। और इससे बहुत सारे कंडीशंस हैं, जैसे कि आपका पहले अगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का कुछ लॉस आता था तो वो सेट ऑफ हो जाता था, लेकिन अब वो अलाउड नहीं होगा। तो ऐसे बहुत सारे जो बहुत सारे जो डिडक्शंस थे या एग्जेम्पशंस थे, वो गवर्नमेंट ने न्यू टैक्स रेजिम में हटा दिया है। अगर आप एक प्रोफेशनल हैं या फिर किसी प्रोफेशनल एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये वाला वीडियो जो है आपका बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करेगा। और अगर आप एक प्रोफेशनल नहीं भी हैं तो भी ये वीडियो, ये इतना जनरल नॉलेज तो सबको ही रहना चाहिए। और स्पेशली अगर आप अभी अभी अर्निंग करना स्टार्ट कर रहे हैं, अभी अभी आपका इनकम जनरेट हो रहा है, तो इस वीडियो को कम्प्लीटली देखें, सो दैट आपको एक रफ आइडिया मिलेगा इंडियन इनकम टैक्सेशन सिस्टम पर। इफ यू वांट टू बी वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट आवर टैक्सेशन सिस्टम, तो इस वीडियो को एंड तक देखें, लाइक करें, मेरे चैनल द ट्विस्टेड ऑलिव को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है इसमें तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताएं, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।